अभी मैं बात करूंगा संगठन की शुरुआत कैसे की जाए। संगठन की शुरुआत के लिए सबसे पहले एनजीओ बनेगा। वो एनजीओ एक मॉडल तैयार करेगा। एक मॉडल एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, एक छोटे एरिया में, या एक व्यक्ति भी हो सकता है वो मॉडल। जैसे हम सबसे पहले सर्विस सेक्टर, चूंकि हमारे पास पैसे नहीं, चूंकि हमारे पास पैसे हैं नहीं, हम इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, इतना पैसा हम दे नहीं सकते कि हम संगठन बना लें। लाखों करोड़ों रुपए तो है नहीं हमारे पास। असल में हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं। तो हम सबसे पहले टारगेट करेंगे सर्विस सेक्टर को, यानी सर्विस सेक्टर की कंपनी जो है उसकी शुरुआत करेंगे। कंपनी बनाएंगे नहीं, कंपनी बाद में बनाएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हम पहले करेंगे। तो उसमें क्या है, सर्विस सेक्टर की जो कंपनी होगी उस कंपनी में सपोज करो एक व्यक्ति है जो लोकल का रहने वाला है। मैं अपने घर में रहता हूँ, मैंने 10 से 20-30 घरों को टारगेट किया कि हमें उनका सामान बाजार से लाना है। जो जिसको मदद चाहिए, जो हमसे जुड़ना चाहे, जो मदद लेना चाहे, वो व्यक्ति जाएगा और जाके कहेगा दादा चाचा ठीक है, आपको सामान मंगाना है, मंगा दे, ले आएंगे। वो सामान लेगा, अच्छी क्वालिटी का लेगा, बेहतर क्वालिटी का लेगा और उन तक पहुंचाएगा। फिर वो लाइसेंस करेगा दुकानों से। जब ज़्यादा सामान जाने लगेगा, थोड़े दिन तो हो सकता है ऐसे ही करना पड़े, अगर हम पहले से लाइसेंस कर लेते हैं तो बहुत स्मार्ट है। तो वो व्यक्ति लाइसेंस करेगा, जैसे सब्जी है, फल है, दूध है, किसी प्रकार का कोई आइटम है, रोज़मर्रा की ज़रूरत का आइटम है। इसके अलावा बहुत सारे लोग प्रचार करने के लिए भी घरों घरों में देते हैं चीज़ें। पेपर भी हो सकता है और बाकी आइटम भी हो सकते हैं। तो वो मॉडल होगा, वो एक स्मॉल मॉडल होगा, टीनी मॉडल। वो व्यक्ति जाएगा तो वो सबसे लाइसेंस करेगा। मीन्स जो सामान लेगा उन दुकान वालों से भी कि भाई हम आपका सामान बिकवा रहे हैं, तो हम आप कितना देना चाहते हैं, हमें जो भी हमें देना चाहें दे दीजिए। तो वो कुछ न कुछ पैसे उसको देगा दुकानदार, चूंकि सामान बिकेगा तो नेचुरल है। हमने तो देखा है कि लोग 50% तक देने को राजी हो जाते हैं अगर आप उनका सामान बिकवाएं। लेकिन हम 50% मान के नहीं चल रहे हैं, कम से कम जो भी दे, ठीक है, कुछ पैसे आएंगे ना। वो हम सर्विस सेक्टर में हैं भी, हमें शुरुआत करनी है, तो हमें कमाई के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर एकदम से कमाई के बारे में सोचने लगेंगे तो हम सिस्टम तैयार नहीं कर पाएंगे। तो वो इंट्रक्शन करना है, फिर कुछ पैसे लेने हैं। सपोज करो दादा चाचा जो भी है, अपने आसपास के लोग वो सामान मंगवा रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत महीने में या कभी दे रहे हैं, ठीक है, चलेगा। 150 200 जो भी दे रहे हैं, तो वो कमाई का एक जरिया हो जाएगा। तो स्मॉल कमाई होगी, छोटी छोटी कमाई शुरू हो जाएगी। मीन्स ऐसे आप सामान लाएंगे और दे देंगे, सिंपल। आपको कुछ और नहीं करना है, बाजार जाएंगे और दे देंगे। ऐसे करके कुछ लोग कुछ मॉडल, टीनी मॉडल्स तैयार करने होंगे। एक तैयार करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, या फिर एक साथ 10, जैसे बन पाए। वॉलंटियर हो सकते हैं वो लोग,
अब वो जो है टीनी मॉडल्स को संगठित करना है हमको वहाँ लोकल एरिया में। अब हमें एक सेंटर बनाना होगा। सपोज 10 से 20-25 लोग हो गए आसपास हमारे, जो ये टीनी मॉडल्स हो गए। अब वो टीनी मॉडल्स के लिए हमें एक सेंटर बनाना होगा। एक सपोज करो एक दुकान छोटी मोटी हायर कर ली हमने। हायर करने के बाद हमने लाइजन कुछ लोग रखे जो लाइजन करें दुकानों से और सब से। अब टीनी मॉडल का लाइजनिंग का काम ख़त्म हो गया, या क्वालिटी देखना काम ख़त्म हो गया। क्वालिटी देखने के लिए एक बंदा, एक्सपर्ट बंदा रहना चाहिए। हर एरिया की जानकारी उसको होनी चाहिए। हर एरिया की नहीं, जिस एरिया में जैसे सपोज करो सब्जी खरीद रहा है वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति इस चीज़ पे डिटेल है कि वो सब्जी खरीदेगा, तो सपोज करो टीनी मॉडल से कोई ऑर्डर आता है, उस व्यक्ति ने बता दिया भाई फलाने ने इतना सामान मंगाया है, सब्जी मंगाई है, फल मंगाए हैं, दूध मंगाया है, या जो भी है, किराना मंगाया है, छोटा मोटा सामान जो आसपास मिल जाए। तो जब मंगाया है तो वो व्यक्ति टीनी मॉडल ऑर्डर करेगा सेंटर को। सेंटर उस बंदे को बताएगा जो इस बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी रखता है, सब्जी के बारे में, फल के बारे में, इस चीज़ के किराना के बारे में, या इस चीज़ की जानकारी इस दुकान से अच्छा मिलता है। तो उस दुकान से लाइजन भी करना है उसको, साथ ही वो सामान लेके सेंटर तक पहुंचाना है। अब उस सेंटर तक पहुंचा देगा स्मॉल सेंटर, और वो सेंटर इंट्रक्शन होगा उन टीनी मॉडल्स का, उन सभी लोगों का। टीनी मॉडल्स नाम दे दिया, बट वो सभी सेक्टर के लोग होंगे। वो लोग उस सेंटर में जाएंगे, सामान लेंगे, और जिन घरों तक उनको पहुंचाना है वहाँ तक पहुंचा देंगे। आसपास के 20-30 घर हैं जो जहाँ तक पहुंचा सकते हैं वो लोग, 30 घरों तक, 40 घर तक, 50 घर तक। सभी घर तो मंगाएंगे नहीं, कुछ लोग मंगाएंगे शुरुआत में, ठीक है, जो मंगा रहे हैं, जिनकी नीड है, या फिर हम कह पा रहे हैं उनसे कि भाई ठीक है मंगा लो, जो कह रहा है उनका ले आओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका लाना है। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम सर्विस सेक्टर के टीनी मॉडल बढ़ाते जाएंगे, लोग बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि सर्विसेज सिर्फ इतनी नहीं होंगी, सर्विसेज बढ़ेंगी फ्यूचर में। यानी कि लोगों का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें धीरे धीरे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। डिमांड में तो उनकी सारा आइटम आता है, जो भी वो खरीदारी करते हैं सबका सब, लेकिन हमें शुरुआत थोड़ी से करनी है। एक एक सर्विस, हमें एक सर्विस को अच्छा कर पाएँ, इसके बाद हम उसमें और सर्विस जोड़ेंगे। तो एक पर्टिकुलर एरिया में एक मॉडल तैयार करना होगा जिसमें कुछ एक्सपर्ट रखने होंगे, हमें कुछ बंदे भी रखने पड़ सकते हैं जो सेंटर में रहेंगे, सेंटर में लाइजन करेंगे कि कौन से ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं, वो इंटरफेस करेंगे उन लोगों से जो एक्सपर्ट हैं और जो टीनी मॉडल्स हैं। तो इस प्रकार से एक लोकल का सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया में एक लोकल सिस्टम तैयार हो गया और एक्सपर्ट हो गए। जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ती जाएंगी, एक्सपर्ट बढ़ते जाएंगे हर एरिया के, तो इस प्रकार से ये सियोरिटी रहेगी कि एक कुछ अच्छा सामान, बेहतर रेट पे लोगों तक पहुंच रहा है। हमें इंश्योर करना है, पहले कमाई के बारे में बाद में सोचना है। हमारी कमाई दुकानों से, हमारी कमाई उन लोगों से, जहाँ तक ग्राहकों से, जहाँ तक हम सामान पहुँचा रहे हैं उनसे थोड़ी बहुत हो सकती है, जो देना चाहे। ग्राहकों से डायरेक्ट कमाई नहीं करनी है, मीन्स हमें उन्हें महंगा सामान नहीं बेचना है, हमें उन्हें ईमानदारी से सही और उचित सामान पहुँचाना है। हमें उन्हें लूटना नहीं है, हमें उन्हें लूटने से बचाना है।
हमें उन्हें गलत सामान या आर्टिफिशियल सामान या फिर आजकल मिलावट का सामान चल रहा है उन तक ना पहुँचे, सही और उचित सामान पहुँचे, इस बात को इंश्योर करना है। और जो एक्सपर्ट रहेंगे, जो दुकानों से लाइसेंस करेंगे, सामान लाएंगे वहाँ से और सेंटर तक पहुँचाएंगे, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी इस चीज़ के लिए। फिर वो सामान टीडी मॉडल के ज़रिए घरों तक पहुँचेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे सर्विसेज बढ़ती जाएंगी और हम कमाई करते जाएंगे। अब इनकी टीडी मॉडल्स की कमाई का जो हिस्सा होगा, कुछ हिस्सा, जैसे सपोज महीने का 100 रुपये मात्र, अगर वो 10,000 की कमाई कर रहे हैं, 5,000 की कमाई कर रहे हैं, तो पहले तो उनकी कमाई करवानी है। जब वो कमाई शुरू हो जाए उनकी, तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा वो संगठन के लिए लगाना है। तो इस प्रकार से जब एक मॉडल तैयार करेंगे हम एक जगह पे, उसको हम और डिटेल में बताएंगे, आगे की वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। तो उस वीडियो जो मॉडल होगा, एक छोटा सा एक एरिया में होगा, जो उस टाइप के मॉडल तैयार करने होंगे मैं जगह जगह। पहले हमें संगठन उस मॉडल को अच्छे से तैयार कर लेना है, फिर इसके बाद उसमें कमियां क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही हैं, उनको सॉल्व करना है। क्या दिक्कत आ रही है, उस मॉडल अच्छे से चल रहा है, उसकी कमाई अच्छे से हो रही कि नहीं हो रही है, इस बात को इंश्योर कर लेना है। जब इस पार्टिकुलर एरिया में काम कर रहे लोगों को, या टीनी मॉडल्स जिसको मैंने बताया, जिनको मैंने केंद्र बताया, जिनको मैंने एक्सपर्ट बताया, वो सब मिल के एक मॉडल तैयार करेंगे लोकल एरिया में, और वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, इस बात को इंश्योर करना है। इसके बाद इसी टाइप के मॉडल हमें और 10 जगह तैयार करने होंगे। यहाँ हम लोकल जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी कोर कमेटी पहले तैयार कर सकते हैं, सेंट्रल कोर कमेटी और स्टेट कोर कमेटी तैयार करने के पहले। अब जब सेंट्रल कोर कमेटी तैयार हो जाएगी तो और लोगों और मॉडल तैयार करेगी, और डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी जो तैयार हो जाएगी वो धीरे धीरे करके और लोगों को भर्ती करेगी और रखेगी, या एनजीओ भी रख सकता है शुरुआत में, हम किसी को डिटेल कर सकते हैं रखने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही और मॉडल तैयार हो जाएंगे। जब वो अच्छे से चलने लगें, थोड़े दिन चल जाएं, तो धीरे धीरे इनकी सर्विसेज भी बढ़ानी है, और लोग भी बढ़ेंगे, जुड़ेंगे। जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ेंगी वैसे वैसे लोग जुड़ेंगे। जब ये मॉडल तैयार हो जाएंगे तो और मॉडल तैयार करने, ऐसे पूरे स्टेट में मॉडल हो जाएंगे जगह जगह। तो ये सारे मॉडल और टीनी मॉडल मिल के जब कमाई करने लगेंगे, जब थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी को की शुरुआत कर सकते हैं, उसकी पेमेंट देना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हम संगठन के हेड को की शुरुआत कर सकते हैं स्मॉल लेवल पे, कि वो कुछ न कुछ काम शुरू कर देखे। ऐसे मॉडल पूरे देश में तैयार हो जाएंगे, हर स्टेट में तैयार होंगे, जगह जगह तैयार होंगे। तो ये मॉडल छोटी कमाई इनकी हमें उस संगठन में लगानी है, और संगठन की जो कमाई होगी उन टीनी मॉडल्स तक पहुंचाना है। मीन्स जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं टीनी मॉडल्स, फ्यूचर में या हम उनसे इन्वेस्ट करा रहे हैं छोटी छोटी रकम, वो धीरे धीरे करके हमें संगठन निर्माण करना में काम आएगी। और फ्यूचर में उन टीनी मॉडल्स का या इन लोगों का, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे लोगों का कमाई का जरिया बनेगी, एडिशनल कमाई होगी उनको। वो जो काम कर रहे हैं उनका तो उनको मिलेगा ही जो मिल रहा है। धीरे धीरे हम उनको परमानेंट कर देंगे। जब
इंश्योर कर लेंगे और सर्विसेज बढ़ जाएंगी, हर चीज़ की सर्विस लगभग देने लगेंगे, तो कमाई हमारी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम फिर बल्क ऑर्डर भी ये करेंगे, उसके लिए भी लाइजन करेंगे, और मॉडल भी लाइजन करेगा लोकल एरिया लेवल पे, और संगठन भी बड़े लेवल पे करेगा। तो इस प्रकार से संगठन बनता जाएगा। एक टीनी मॉडल्स जो होंगे वो सर्विस सेक्टर कंपनी के लोग होंगे, और जो सपोर्ट होगा सेंटर का सपोर्ट, जो सेंटर में सपोर्ट देंगे, जैसे अकाउंटिंग सपोर्ट है और कोई सपोर्ट में दे रहे हैं हम उनको, एक्सपर्ट सपोर्ट सपोज, तो वो जो है संगठन के लोग होंगे। तो संगठन अलग होगा और ये सर्विस सेक्टर अलग होगा। टीनी मॉडल और मॉडल में सारे लोग संगठन के नहीं होंगे, संगठन अलग हो गया, ये सर्विस सेक्टर की कंपनी अलग हो गई। तो हम सबसे पहले सर्विस सेक्टर की उस कंपनी की शुरुआत करेंगे जिसमें कमाई इंश्योर हो। दूसरा तरीका जिससे हम संगठन का निर्माण कर सकते हैं, इसमें क्या होगा कि हम इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं लोगों से, कि भाई कुछ ना कुछ पैसा आप जो भी देना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें कर दीजिए। वो भी इतना ज़्यादा नहीं, एक साथ बहुत सारा पैसा आ गया तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हमें स्मॉल लेवल पे पैसा चाहिए और धीरे धीरे चाहिए। तो हम सपोज किसी से इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं तो 100 रुपये पर मंथ मान के चलिए, उतना इन्वेस्टमेंट काफ़ी होगा। कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट कराएं, फिर हम जो है अगर हमें पैसा सफिशिएंट आता है तो कोर कमेटी और इनका निर्माण करना शुरू कर दें, और इनकी परमानेंट पेमेंट का भी इंतजाम करना शुरू कर दें। जैसे जैसे लोगों की भर्ती करें वैसे वैसे पहले हम परमानेंट पेमेंट का इंतजाम करें, फिर भर्ती करना शुरू करें। तो इस प्रकार से उस संगठन की कमाई का हिस्सा के हकदार वो लोग भी होंगे जो इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। मेरे हिसाब से अगर 4 करोड़ लोग 100 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम 5 साल में आपका संगठन तैयार हो जाएगा ठीक ठाक तरीके से। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, लेकिन हाँ संगठन ठीक ठाक तरीके से कम तैयार हो जाएगा और उसकी कमाई भी शुरू हो जाएगी। तो पर मंथ 100 रुपये लेने का पर्पज़ ये है कि काम भी होना चाहिए उतना, हमें काम भी दिखाना है, थोड़ा पैसा आएगा। क्योंकि एनजीओ के मेंबर्स को पेमेंट थोड़ी बहुत मिलेगी, कभी मिलेगी जब वो काम करेंगे, बाकी टाइम पे उनको पेमेंट नहीं मिलेगी, नॉमिनल फीस मिलेगी। अब अगर हमें सपोज करो इन्वेस्टमेंट नहीं आया, किसी ने पैसे नहीं दिए, 100 रुपये भी देने के लिए राजी नहीं हुए, तो हम टीनी मेंबर से लेंगे दूसरा जो है। अगर वो भी सिस्टम ना बन पाया, कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये नहीं हो पाएगा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नहीं चूँकि संगठन है नहीं हमारे पास, तो ऐसे कैसे करेंगे। क्योंकि आजकल फ्रॉड भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि विश्वास दिलाना भी मुश्किल है लोगों को, और हम नहीं चाहते हैं कि हम ऊपर से कोई इन्वेस्टमेंट लें। हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट ऐसे लोगों से लिया जाए जिनकी फ्यूचर में ज़रूरत है, जिनको पैसों की, जिनको हमें चाहिए कि वो आगे फ्यूचर में पैसे से वो अमीर बन जाए थोड़ा। ऐसे लोगों को उनसे हम सर्विस तो ले सकते हैं लेकिन पैसे नहीं ले सकते। तो जब सर्विस लेंगे उससे जो कमाई होगी उसी को इन्वेस्ट करेंगे, उसका एक स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा पार्ट इन्वेस्ट करेंगे। अगर सपोज ये भी सिस्टम काम नहीं किया, अब कुछ लोगों का मानना होगा कि अगर ये भी नहीं काम किया तब क्या करोगे। हाँ बात सही है, नहीं काम किया तब हम क्या करेंगे। अब हमने इन्वेस्टमेंट कराया, नहीं हुआ, हमने टीनी मॉडल्स बनाए, क्योंकि टीनी मॉडल्स नहीं हो पाए, सिस्टम नहीं काम कर पाया, टीनी मॉडल्स ने 100 रुपये देने से भी मना कर दिया। उनका कहना है कि भाई हमें जब तक पैसे नहीं मिलेंगे हम काम नहीं करेंगे, शुरुआत ही नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे। इसके तीसरा ऑप्शन में हम उसमें लोकल लेवल पे लोगों को हायर करेंगे, नौकरियां देंगे।
नौकरियां देने में क्या है कि हमें अगर 10 बंदे रखने होंगे या 5 बंदे रखने होंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर के थ्रू नौकरी निकालेंगे या किसी माध्यम से न्यूज़ पेपर के माध्यम से नौकरी को निकालेंगे। फिर हम कुछ न कुछ फीस चार्ज जो करते हैं नॉर्मल वो करेंगे लोगों से, लंबी लाइन लगेगी। इसके बाद हम उन 5 लोगों को छांटेंगे, लेंगे, चुनेंगे। तो 5 लोग या और लोग जैसे जैसे लेंगे आगे और भर्तियां निकालते जाएंगे, तो पहले तो हमारी कमाई हो जाएगी उस चीज़ से, जो भर्ती करा रहे हैं उससे कमाई हो जाएगी। तो वो कमाई हो जाएगी तो हम सेटअप कर सकते हैं या अपनी तरफ से छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब वो जो मॉडल था लोकल मॉडल, वो हम पहले तैयार करेंगे और टीनी मॉडल्स या लोगों को भर्ती करने के बाद करेंगे। उन लोगों को हमने सपोज भर्ती कर लिया, भर्ती करने के बाद उन टीनी मॉडल्स बना दिए, उन्होंने काम शुरू कर दिए कि एरिया में, और मॉनिटरिंग के लिए लोग लगा दिए। वो पेमेंट, वो भी उनकी पेमेंट होगी परमानेंट, आपको 10,000 रुपये देने हैं। तो अब 10,000 आप कहाँ से दोगे? जब वो कमा के लाएंगे, जब वो कमाई होगी तभी तो दोगे, जैसे कंपनियों में होता है। कंपनियां कहाँ से देती हैं आपको पैसे, या लोगों को पैसे कहाँ से देती? आप कंपनियों के लिए जब 50,000 कमाते हैं तो वो आपको 10,000 देती हैं, 20,000 देती हैं मैक्सिमम। तो ऐसे ही वो कमाई करेंगे, जब 20,000 की कमाई करेंगे तो हम उनको 10,000 रुपये दे देंगे। 10,000 हमारा बच गया। अब वो जब 10,000 हमारा बचेगा तो उससे हम अपनी कमाई शुरू करें, उससे संगठन का निर्माण शुरू करें। एक शुरुआत हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो भर्ती हम लोग करेंगे टीनी मॉडल्स होंगे, जो संगठन की कमाई का हिस्सा है अब उनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हिस्सा उनको जाएगा, नेचुरल है। लेकिन भविष्य में जो कंपनियां बनेंगी उसमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम संगठन की शुरुआत कर सकते हैं। इतना बड़ा संगठन एक साथ नहीं खड़ा होगा, एकदम से नहीं खड़ा हो जाएगा। हमें उसकी शुरुआत छोटे लेवल पे ही करनी होगी, उस बाद में बड़ा बनेगा। कोई भी संगठन एकदम से बड़ा नहीं बनता है, उसको बनाने के लिए हमें छोटे लेवल पे शुरुआत करनी पड़ती है, धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ती है। या चौथे ऑप्शन में हम लोगों से पैसे इकट्ठा करके पहले हम कोर कमेटी बना देंगे, संविधान बना देंगे, धीरे धीरे ऊपर लेवल से डिटेल करते जाएंगे, एक टीनी मॉडल बनाएंगे, भर्तियां शुरू कर देंगे, और ऐसे टीनी मॉडल ऑल इंडिया में बना देंगे। तो इस एक सर्विस सेक्टर की कंपनी की शुरुआत भी हो जाएगी और प्लस मॉडल भी तैयार हो जाएगा। तो उस सर्विस सेक्टर की कंपनी की शुरुआत करना भी ज़रूरी है, और प्लस वो संगठन धीरे धीरे बनता जाएगा उसकी कमाई से। फिर इसके बाद उस संगठन की कमाई शुरू हो जाएगी।